चलो इधर ध्यान देंगे। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, फिर से भाग गया ये यार, इसका क्या करूं मैं। अच्छा सुनो, इसको वहां व्हाइट बोर्ड पे जाके सॉल्व करता हूं मैं। 2N2O5 है, 4NO2 और O2 में कन्वर्ट हुआ, बैलेंस रिएक्शन दिया है अपने को, ठीक है। N2O5 डिसअपियर, N2O5 आपका कौन है, रिएक्टेंट है, तो उसका डिसअपियरेंस का रेट देगा ना, समझ रहे, या रेट ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं अपन उसको। ये दिया 0.02, मतलब इसका दिया हुआ है, और NO2 और O2 का रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है, या रेट ऑफ अपीयरेंस भी बोल सकते हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये आपको पूछा, मतलब ओवरऑल रेट ऑफ, यानी आर क्या है ये भी पूछा होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसको कैसे करेंगे, सुनो, रिएक्शन देख लो, 2N2O5 4NO2 और प्लस O2, और ये वाला 0.02 दे रखा है, ये देखो। बराबर बैलेंस हो गया, 2 2 4 और ये 2 6, 2 5 10, तो यहां पर 4 2 8 और 2 10, ठीक है। अच्छा सुनो, इसका आपको रेट दिया हुआ है, तो बेसिकली आप क्या लिखोगे, सुनो, डेटा में आप क्या लिखोगे, रिएक्टेंट है ना, तो उसका नेगेटिव रेट होता है, तो DN2O5 माइनस में DT, ये आपको दिया हुआ है 0.02। आई बात समझ में, इसको यूनिट आप लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड बोला है ना, सेकंड इनवर्स ये दिया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, इसके लिए आप R इज इक्वल टू इक्वेशन कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू 1/2, हाँ माइनस में यहां लिख रहा हूं, समझे, ऐसे लिख रहा हूं, अंडरस्टूड, ऐसे करके लिख रहा हूं। और इसके लिए क्या होगा, 1/4, और इधर पे 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया, ये रिलेशन लिख लिया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे NO2 का पूछा है रेट, मुझे O2 का पूछा है, और मुझे R पूछा है, ठीक है। आप सुनो, मुझे गिवन ये है, ये गिवन है, और पहले इसके साथ रिलेशन लगाना है तो आप इसके साथ लगा सकते हो ऐसे, है ना। अच्छा यहां पर 1/2 है, उधर जाएगा तो, या ऐसे कर सकते हो 2 2 4, ठीक है, ये कटेगा तो ऐसे आ जाएगा। बेसिकली आपका नेगेटिव ये वाला जो रेट आ गया N2O5 बाई DT, ये आ गया 1/2, मुझे ये पूछा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू कितनी है पूरी नेगेटिव के साथ, वैल्यू कितनी है, 0.02, और ये 2 इधर बुला लेते हैं, तो आ गया आपका आंसर। ये मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपका क्या आया, हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, O2 का चाहिए, ठीक है। तो आप इसको और इसको भी इक्वेट कर सकते हो, या इसको इसको कर सकते हो, तो फिलहाल मैं इसको और इसको कर लेता हूं, ठीक है। किसको भी कर सकते हो आप, ये रिलेशन, क्योंकि ये भी आपको पता हो चुका है, अब इन दोनों का भी रिलेशन कर सकते हो, आंसर वही आने वाला है। लिखो 1/2 N2O5 डिवाइड बाय DT इज इक्वल टू, इधर सुनो, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये वैल्यू आपको कितना पता है 0.02, और ये कितना 1/2 से मल्टीप्लाई, और मतलब डिवाइड करेगा, ये कितना आ गया बताओ, कितना आ गया 0.0, तो देयरफॉर आपका हो गया D ऑफ O2 डिवाइड बाय DT इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा आप सुनो, R क्या होगा, क्या R डायरेक्टली इसके बराबर है,
ये आपने कितना निकाला 0.01, तो फिर आर भी कितना हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो उसको अभी आप अगर बोलोगे सर इसको ये इसके भी बराबर है, इधर से सॉल्व कर सकते थे, ये कितना वैल्यू है 0.02 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा आंसर बराबर, अगर इससे सॉल्व करना है ये वैल्यू कितना आया 0 पॉइंट डिवाइड बाय 4 0.01 आएगा। सबसे आसान वाला ये था जिसमें कुछ डिवाइड नहीं करना है, तो मैंने उससे इक्वेट करके कर दिया। नहीं आया समझ में, चलो जल्दी से कर लो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, आपको रेट लॉ लिखना है इसके लिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा उसका एक्सप्रेशन लिखना है। ये रेट लॉ लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए ना ए का पावर कितना और बी का पावर, मतलब अपने को वो पता नहीं है तो आपको पता करना पड़ेगा। तो सुनो, ये एक्सप्रेशन बनेगा, ये तीनों के लिए हम लोग 3 इक्वेशन बनाते हैं। ये आपका ए है, ये बी है और ये आपका क्या है रेट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस इक्वेशन को देखते हुए 3 इक्वेशन बनाता हूं मैं। चलो रेट आपका कितना है 4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के ऐसी रहेगा। ए कितना है 0.4 रेज टू एक्स, बी कितना है 0.2 रेज टू वाई। अच्छा दूसरा लिखो, ये वाले के लिए क्या होगा, रेट कितना है इधर सुनो, तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा 3.2 अच्छा पहले दूसरे इक्वेशन में देखो, बी को चेंज नहीं किया है, ए को आपने कितना कर दिया 0.4 से 0.6, तो रेट चेंज हो गया, दिखाई दे रहा है। अच्छा पहले और दूसरे को डिवाइड करूंगा तो क्या ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, कभी भी आप डिवाइड करोगे तो एक टर्म क्या एक टर्म क्या होना चाहिए कैंसिल होना चाहिए। तो यहां लिखो डिवाइडिंग 1/2 भी बोल सकते हो या 2/1 भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, डिवाइडिंग 1/2, के से के क्या हो जाएगा कैंसिल, 4/6 10⁻⁻5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर आएगा 4/6 इज इक्वल टू के से के कैंसिल, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 0.4/0.6, दोनों का पावर क्या है x है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करता हूं, 4/6 का पावर x है और यहां पर 4/6 का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आप कुछ काटम कुटी करने की जरूरत नहीं है, सेम नंबर आ गया दोनों तरफ। बाय कंपेयरिंग क्या बोल सकते हो x किसके बराबर है बच्चों 1 के बराबर है, x मिल गया। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब क्या करेंगे हम लोग, आप चाहो तो 1 डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हो, 2 डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हो। आपको अभी क्या पता चल चुका है x पता चल चुका है, ठीक, कोई भी कर लो। मैं 1 डिवाइड बाय क्या कर लेता हूं 3 कर लेता हूं, तो डिवाइडिंग 1/2 सॉरी 3, तो ये हो जाएगा 4/3 सुनो बात को, 3.2 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो 32 इंटू 10 का पावर -5 है ना, पॉइंट एक आगे किया तो क्या हो जाएगा
-5 से -5 कट जाएगा, बचेगा 4/32। के से के कैंसिल, 0.4 अपॉन 0.8, इसका पावर x है, लेकिन x की वैल्यू आपको पता है ना, तो 1 हो जाएगा। y क्या हो, 0.2 अपॉन 0.4, इसका पावर y अपने को मालूम नहीं है, पता करेंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करता हूं, ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये 8 है, 8 4 जा क्या हो जाएगा 32, यहां पर बचेगा 1/4, इधर पॉइंट पॉइंट कैंसिल करता हूं, और 2 2 जा 4 यानी 1/, और पावर क्या हो जाएगा y, ये 1/2 है ना, या तो मैं इसको नहीं भी करता, 2/4 था ना, 1/2 को क्या मैं ऐसे 1/4 को भी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। चलो कंपेयर करो, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर यहां से पता चल रहा है y इज इक्वल टू क्या हो गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, देयरफॉर रेट लॉ लिखने बोला था ना अपने को, बोलो r इज इक्वल टू k a रेस टू, ठीक है, a रेस टू 1 b रेस टू 2, एंड ओवरऑल जो रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर होगा, 1 और 2 कितना है 3, तो ऑर्डर पे भी सवाल आ सकता है कि ओवरऑल रिएक्शन कितना ऑर्डर होगा, तो अपने को खैर रेट लिखने बोला था तो हमने लिख दिया, समझे, समझ में आ रहा है, कुछ डाउट वगैरह है तो पूछो मेरे को, हाँ कोई डाउट नहीं है, सब आ रहा है समझ में, तीनों इक्वेशन एक साथ लिख देने का, फिर पहले डिवाइड किसको करोगे जिसमें दो टर्म सेम आ रहा हो, जैसे इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये टर्म सेम आ रहा है ना, तो एक कैंसिल हो जाएगा तब जाके x मिलेगा, अगर मैं पहले और इसको डिवाइड करूं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, 3 इक्वेशन में से उन 2 इक्वेशन को डिवाइड करो जिसमें एक टर्म क्या होना चाहिए, जब वो कैंसिल होगा तब जाके आपको दूसरे की वैल्यू पता चलेगी, फिर आप किसको भी डिवाइड करो जिसमें डिफरेंट टर्म होना चाहिए, ठीक है, या हाँ सेम टर्म वाला डिवाइड मत करना फिर उसमें, नहीं तो उसी को फाइंड आउट करना, वो कैंसिल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करूं, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है बच्चों, ये टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, रेट लॉ भी दिया हुआ है यहां पर देखो, रेट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू NOBR का पावर 2, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन यानी R आपको अगर ये दिया हुआ है, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBR इज 2 × 10⁻³ व्हाट वुड बी द रेट कांस्टेंट, यानी आपको K पूछ रहा है, आपका फॉर्मूला क्या दे रखा है, K आपको R दिया है, कितना दिया है R 6.5 10⁻⁻6, K आपको पूछा है, NOBR का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 2 × 10⁻³ है ना, इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, बोलो, ओके, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻, ये है 6.5 × 10⁻⁻6, ये इससे कैंसिल हुआ, 4 से डिवाइड होगा तो 6.5 डिवाइड बाय व्हाट 4, क्या आ गया, इसको काट डालो, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो K की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1.625, अच्छा K इसका यूनिट क्या लिखेंगे, यहीं से पता चलेगा आपको, इसका यूनिट क्या था, R का यूनिट क्या था, मोल, बोलो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इधर पे मोल लीटर इनवर्स है, इसका स्क्वायर होगा और वो इससे डिवाइड होगा, तो बेसिकली K का देखो मैं आपको R बाय इसका हो जाएगा मोल
लीटर इनवर्स, इसका हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स भी होगा, सॉरी, तो मोल का स्क्वायर हो जाएगा, लीटर रेस टू -2 हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ, एक मोल बचा, ये कैंसिल हुआ, ठीक है, तो ये ऊपर आएगा मोल इनवर्स, ठीक है, और लीटर प्लस में आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स होगा, ये यूनिट बनेगा। चलो ये वाला सवाल देखेंगे। ये यहां पर आपको एक रिएक्शन दिया है और रेट का इक्वेशन दिया है। व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ? ये एनओ का पावर कितना है? क्या दिखा रहा हूं मैं तेरे को इधर पे? अभी तक कुछ लिखा है मैंने? क्या नहीं दिख रहा है तेरे को, बता, क्या नहीं दिख रहा है? ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? फिर अबे तुम लोग को दिखे इसलिए मैंने ब्राइटनेस कम किया, वो ब्राइटनेस की वजह से नहीं दिखाई दे रहा उल्टा। व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ? बताओ आंसर क्या होगा? एनओ का पावर कितना है? 2, तो ऑर्डर कितना हो गया? 2, तो अपन क्या बोलेंगे? is 2 with respect to NO, with respect to NO कितना हो गया? ऑर्डर इज 2, और उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ठीक है, तो इज 1 with respect to H2, हो गया आंसर। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर? सुनो बात को, ओवरऑल ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1, कितना हो गया? हो गया, खत्म। समझा सवाल क्या बोला? विद रिस्पेक्ट टू एनओ बोला। एनओ का पावर कितना है बताओ? 2, तो एनओ के रिस्पेक्ट में 2 सेकेंड ऑर्डर हो गया, और H2 का पावर कितना है? 1, तो विद रिस्पेक्ट टू H2 हो गया 1, और ओवरऑल बोला तो दोनों को प्लस कर दो। मैंने फॉर्मूला शीट में बताया ना, x + y, तो 2 + 1 3, तो थर्ड ऑर्डर हो गया। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर, खत्म। ये इधर देखो, ये आपको रिएक्शन दिया है, रेट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट ये है, तो ये R हो गया। ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। अब मुझे बताओ इसमें आर का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? के लिखोगे, ए लिखोगे, बी लिखोगे? बोल रहा है रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर इन ए है, मतलब ए का पावर कितना हो जाएगा, और सेकेंड ऑर्डर इन बी मतलब बी का पावर। आपको आर पता है, ए पता है, बी पता है, के पता करना है। के का फॉर्मूला क्या बनेगा पहले बताओ? आर अपॉन, चलो सॉल्व करो। आर कितना है? 3.6 10⁻²। ए कितना है? 0.2, और बी आपका कितना है? 0.1। इसका क्या करना है? स्क्वायर। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? 0.01, जिसको मैं लिख सकता हूं 10 का पावर -2, और ये 10 का पावर -3.6 0.2। ये से क्या हो गया? पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? 2 1 = 2, 2 18 = 36। आपका आंसर आ गया बच्चों 18। समझ आ रहा है? अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा?
यूनिट क्या होगा, बोलो जल्दी फटाफट से। इसका होता है, मैं मोलार में बात करता हूं तो ज्यादा आसान रहेगा। इसका मोलार हो गया, इसका मोलार का स्क्वायर हो गया, मतलब नीचे मोलार क्यूब, और इसका होता है मोलार सेकंड इनवर्स। जैसे इन्होंने बोला है मोल पर डीएम क्यूब सेकंड इनवर्स, मतलब ये मोलार होता है, इसको कैपिटल एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोलार और अपॉन में मोलार का क्यूब, तो अपॉन में मोलार स्क्वायर यानी मोलार -2 और सेकंड इनवर्स, ये भी लिख सकते हो आप। और जिसको आगे चल के आप चाहो तो मोल -2 और डीएम क्यूब लिखते हो ना, तो -6 आ जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। देखो ये यूनिट समझ में नहीं आया तो बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से। यूनिट का एक्सप्लेनेशन देख लो। इसका यूनिट होता है मोलार सेकंड इनवर्स, इसका होगा मोलार, इसका होगा मोलार का स्क्वायर, ये इसको कैंसिल कर दो, मोलार स्क्वायर ऊपर आया तो ये बन गया, देखो यहां पर, ठीक है। और मोलार की जगह मोल पर लीटर लिख सकते हैं, और अच्छा ये +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। हाँ बताऊं, ये देखो m की जगह लिख सकते हैं हम लोग मोल, रुकना बता रहा हूं, dm -3, और उसके ऊपर पावर क्या है, तो मोल -2 हो जाएगा और dm +6 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हुआ, कंप्लीट। नेक्स्ट करूं, ए सुनो, यहां क्या बोल रहा है, A + B gives P, ये आपको एक रिएक्शन दिया है। अगर बोल रहा है कि A को डबल करते हैं, अरे A को डबल करते हैं, P से क्या हो गया इसमें, A को डबल करते हैं, B बीइंग कांस्टेंट, B को कुछ नहीं करेंगे, A को सिर्फ क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। इसका मतलब है कि रेट और A के कॉन्सेंट्रेशन में डायरेक्ट रिलेशन है, तो उसका पावर होगा 1। जब सेम सेम रिलेशन चलता है तो इधर देख, इधर हो गया जरा सब ये सॉल्व, तो क्लास डिस्टर्ब मत कर, आगे क्वेश्चन सॉल्व कर, अनसॉल्व हो गया कि जरा तो करना। सुनो, जब आपको बोलेगा कि ए को आपने डबल किया और रेट भी क्या हो गया, लेकिन दूसरे वाले को बोलेगा कि कांस्टेंट रख के किया, तो सेम सेम रिलेशन चल रहा है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, तो पावर कितना होगा 1, तो ए का पावर हो गया 1। इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज ट्रिपल्ड, ए को ट्रिपल किया तो ट्रिपल हो जाएगा ना। अच्छा लेकिन बी को कांस्टेंट नहीं किया, बी को बोल रहा है डबल किया, तो रेट इंक्रीजेस बाय 6 फैक्टर, मतलब रेट जो है वो 6 गुना हो गया। तो आपको पता है कि ए को अगर डबल किया तो डबल हो रहा है, ट्रिपल करूंगा तो ट्रिपल होना चाहिए। अच्छा बी को डबल किया तो ये 6 कैसे आ गया, ए को ट्रिपल किया वो 3 आ गया, और बी को डबल किया वहां से 2 आया होगा, और 2 3 सा कितना हुआ रहेगा, मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बात को समझो, आर का फॉर्मूला यहां पर क्या बनने वाला है आपका, के A⁻1 और B⁻B क्या होने वाला है 1। कैसे पता चला, डिटरमाइन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो बेसिकली ओवरऑल ये सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा, ये हमने डायरेक्ट दिमाग लगा लिया इतना। अब इसको आप इसमें कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सुनो, पहला सिचुएशन, R = के A⁻x बोल दो और B⁻ क्या बोल दो, y बोल दो,
ठीक है, फिर उसने बोला कि ए को डबल किया तो रेट क्या हो गया, और बी को आपने हाथ नहीं लगाया। तो आप बात को समझो। दूसरी सिचुएशन में मैं लिखता हूं R1 इज इक्वल टू के, और ए को आपको डबल कर देना है। क्या कर देना है? डबल कर देना है। बी को वही रखना है, कोई चेंज नहीं करना। हाँ, अच्छा, आपको रेट क्या बोला, डबल हो गया ना, तो मैं R1 की जगह क्या 2R लिख सकता हूं? अरे बोलो ना भाई। ए को डबल किया तो आर जो है बनेगा नया रेट, वो पहले वाले का क्या होगा, डबल होगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 2R लिख सकता हूं। इस 2 को मैं ब्रैकेट के बाहर करता हूं, 2 का पावर भी x होगा कि नहीं, तो 2 का पावर x मैं बाहर लिख देता हूं। k बचा, a रेस टू x बचा, और b रेस टू क्या बचा। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, और ये इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 2। अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं अभी, तो क्या ये जो जो चेंज नहीं किया वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और इवन ये पूरा ए के इंटू ए रेस टू एक्स ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, इधर पे 1, इधर पे बचेगा 2 रेस टू एक्स, यहां पर आर से आर कैंसिल होगा और 1/2 बचेगा। एक काम करते हैं, डिवाइड 2/1 करते हैं। तो डिवाइड 2/1, तो 2R अपॉन आर, बताओ क्या बचेगा, 2R अपॉन आर, आर से आर क्या हो जाएगा। अच्छा, k इंटू दिस, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या, 2 रेस टू एक्स अपॉन में 1। अच्छा, अब कंपेयर करो, 2 का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू क्या हो गया, बताओ, x मिल गया। अच्छा, अब दूसरी कहानी, अभी रुक जाओ, हाँ y निकालना है, ठीक है। फिर बाद में ओवरऑल रेट लिखकर, ये वाला जो है ना, इसमें 1 लिख देंगे, इधर भी ये भी 1 ही आने वाला है, तो ओवरऑल फिर 2 आ जाएगा, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होने वाला है। अब कैसे आएगा उसको चेक कैसे करें, सुनो। तो आप सुनो, ए को क्या किया अभी, ट्रिपल, ए को क्या किया, ट्रिपल। तो अब मेरा जो नया रेट है ना, यहां पर क्या बात करेंगे, R2 बोलेंगे इसको, क्या बोल सकते हैं, R2। या ये पहले के कितना गुना हो गया जरा बताना, 6 गुना, तो मैं इसको 6R लिख देता हूं। और के ऐसी रहेगा, ए को कितना किया, 3 गुना, ठीक है, और बी को कितना किया, 2 गुना किया। लेकिन आपको एक्स की वैल्यू आपको पता है, इधर पे ध्यान रखना। इसको आप इक्वेशन या तो आप ऐसे लिखो, इसका 1 लिख देता हूं, ठीक है, या 3 बाहर निकालता हूं, रुको, 3 रेस टू एक्स, 2 रेस टू वाई, के ए रेस टू एक्स, और बी रेस टू, हाँ बाहर ही है वो, ठीक है, 6R। अच्छा, ये इक्वेशन, सुनो बात को, अगर ये x की वैल्यू अपन 1 रख सकते हैं यहां पर, हाँ, तो x की वैल्यू पता है। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, बोलो अब डिवाइड 3/1 कर दो, बताओ क्या होगा, r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, ओनली 6। फिर 3 रेस टू आपका 1 है, हाँ, और 2 रेस टू वाई अपने को पता नहीं, तो ऐसे ही रहेगा, k इंटू दिस, ये वाला टर्म, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यही बचेगा सिर्फ। 3 से इसको काटूंगा तो 2 इज इक्वल टू आ रहा है 2 रेस टू वाई, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया, बाय कंपेयरिंग 1 हो गया, है ना। अब रेट लॉ क्या लिखेंगे, देयरफॉर r इज इक्वल टू k a रेस टू 1 b रेस टू 1 ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस वाई ना, तो जो कि 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। समझ पा रहे हो, चलो जल्दी कर लो।
ये चलो, ये वाला बहुत आसान है, इधर सुनो। आपको एक स्लो लिखा है, एक फास्ट लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। मतलब दोनों को एक के नीचे एक लिखकर, ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है पता है ना? फ्लोरीन। ये कट जाएगा, ये NO2 कितना हो जाएगा? बराबर। और ये हो जाएगा F2, एरो करके, ये दोनों कितना हो जाएगा? डबल। हो गया, खत्म, पहले का आंसर हो गया। तो पहले का आंसर कैसे लें? दोनों रिएक्शन लिखो, जो इंटरमीडिएट है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल, बाकी प्लस करके लिख दो। दूसरा क्या बोला है? रेट लॉ लिखना है, R इज इक्वल टू K। मुझे बताओ इसमें स्लो कौन है? ये ना, इसमें ये दोनों है, और इसका स्टोइकियोमेट्री 1 1 है, तो लिखोगे NO2 1 और F2 1। हो गया, समझे? कौन है? इधर 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 ध्यान दे, ये दिखाई दे रहा है स्लो कौन है? स्लो ऊपर वाला ना, इसमें दो है ना, ये और ये, तो वो दोनों लिखना ब्रैकेट में, उसके पहले कुछ नंबर नहीं है, मतलब क्या है? वही पावर में लिख देना। हो गया, दिस इज रेट लॉ। नहीं समझा? करो जल्दी फटाफट से। अच्छा, तीसरा सवाल क्या है? इंटरमीडिएट कौन है? एक कटा कौन? तो इसका आंसर होगा F। खत्म। कटा तो तेरा है। हाँ, रेट कांस्टेंट दिया है तुमको, K दिया है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर मतलब, फैक्टर नाम किसको देता था बताओ? A को प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलता है ना, वही है ये, ठीक है। A पता करना है। एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, इसका फॉर्मूला याद है? टेम्परेचर कितना बोला है? 500। केल्विन में कन्वर्ट करो, कितना हो गया? 773। 273 प्लस करो ना इसमें, 500 में 273 प्लस करो, 773 हो गया। R की वैल्यू 8.314। और क्या चाहिए? ए चलो, अरे लिखा ना आंसर, फ्लोरीन। कटा कौन? देखना दोनों में। अच्छा, अभी ये वाले क्वेश्चन देखना, करो बिना डिस्कशन करो। ये इधर सुनो, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या दिया है बताओ जरा मुझे? ये T हाफ दिया हुआ है, क्या दिया है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज दिस। ये क्या आपका A0 है? व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन आफ्टर 35 मिनट? ये टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा? बचेगा जो पूछ रहा है वो AT पूछ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपका फॉर्मूला क्या होता है? K का फॉर्मूला क्या होता है? K का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 T। अरे रुक जाओ, हाफ लाइफ अभी बताऊंगा कैसे लगाते हैं। ये फॉर्मूला लगेगा और एक हाफ लाइफ वाला भी लगेगा। मुझे AT इसमें भी मिलेगा ना, हाफ लाइफ में कहां मिलेगा? अब लेकिन मुझे इस फॉर्मूले में देखोगे तो A0 पता है, T पता है, लेकिन K पता नहीं है, तो आपको इसलिए हाफ लाइफ दिया हुआ है। क्या दिया है हाफ लाइफ? 990 सेकेंड दिया। T हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइड बाय K। K को इधर बुलाऊंगा, इसको यहां बुलाऊंगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा?
0.693 डिवाइड बाय के, सॉरी डिवाइड बाय टी हाफ। अब सुनो, ए इधर इधर इधर। अब आपके पास टी हाफ है, टी है, ए नॉट है, बस इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करना आसान नहीं है इतना। हमको जो चाहिए वो लॉग के अंदर जाके बैठा हुआ है। तो आपको क्या करना है, पहले ये वाला टर्म इधर लेकर आओ। अच्छा, कितने लोगों को पता है 0.693 को कैसे लिख सकते हैं, पता है? 2.303 इंटू 0.3010, ये इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अगर ये पता रहेगा तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आपका हो गया 990 सेकेंड है। लेकिन आपका जो टाइम है वो 35 मिनट है। 35 मिनट मतलब 35 इंटू 60 सेकेंड, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। 35 मिनट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 35 इंटू 60, क्योंकि ये वाला टाइम काय में दिया हुआ है, सेकेंड में। अगर ये मिनट में देता तो इसको भी मिनट में रखता, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको पता है ए नॉट कितना है? 0.008 है। आपको 80 को क्या करना है, पता करना। 80 पता करना है। अच्छा, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये सब नंबर इधर लेकर आओ और इसको फिर सॉल्व करेंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा? इसको पूरा अलग से लॉग से सॉल्व करना पड़ता है। ये लॉग इधर आएगा तो क्या होगा? इसका एंटी लॉग देखकर बताओ, एंटी लॉग बताओ। .02 का 33 में एंटी लॉग देख रहा है? इसको इधर लेना है, इसको इधर लेना है। सेवन ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये लगभग 1 ही है। ये आंसर आपको क्या दिया हुआ है? 7.5 दिया हुआ है। आंसर चेक करो, 0.0184। बताओ।
अच्छा मैंने ये नंबर गलत निकाला, सॉरी। पकड़ो। ये नंबर गलत निकाला एक्चुअल में मैंने। ये इसका एंटी लॉग देखो अभी, ये 0.63 का 84 में देखो, 0.63 का 8 और 4 में। कितना मर गया मोबाइल, कितना परसेंट है? हाँ, अच्छा इसका एंटी लॉग देखा कितना आया? टेक्स्ट बुक में आंसर क्या दिया है बताओ ना। बराबर है। चलो आगे बढ़े। ये इधर देखो। रिएक्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% डिकम्पोज हो गया, तो बचा कितना? इंपॉर्टेंट बचा कितना वो है, तो 40 बचा, तो 80 आपका कितना हो जाएगा? 40। और ए नॉट आप खुद से मानोगे 100%। शुरुआत में 100 था, 60% डिकम्पोज हो गया, तो बचा कितना? 40। कैलकुलेट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए चाहिए के। हाफ लाइफ के लिए क्या चाहिए? अच्छा, तो पहले मैं टी हाफ का फॉर्मूला क्या लिखता हूं? 0 पॉइंट, है ना? और के का फॉर्मूला आपका क्या होता है? ए इधर सुनो, ये आपको टी दिया हुआ है। देख मैं ये कुर्सी रखी ना, फेंक दूंगा, बता रहा हूं यहां पर। एक दो का सर फूट जाएगा, बता रहा हूं। सीधा बैठना, क्या चर्बी चढ़ी है तेरे को? इस फॉर्मूले से के आएगा, इस के को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ लाइफ आ जाएगा। तो मतलब आपको पहले के फाइंड आउट करना है, उसके बाद यहां सब्स्टिट्यूट करके हाफ लाइफ निकल। ठीक है, ये 45, ये मिनट में ही रहने देता हूं। जब आप टी हाफ में इसमें पुट करेंगे तो आंसर काय में आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा, ध्यान रखो। यहां पर ए नॉट आपका 100 और ये कितना हो जाएगा? 40। काटोगे 5/2 कितना होता है बच्चों? 2.5।
लॉग 2.5 कितना होता है मालूम है? लॉग देख लो, ट्वेंटी फाइव का जीरो में देख के बताओ कितना है? 3979। अच्छा सुनो, क्योंकि हमारा फाइनल जो आंसर है वो के नहीं है ना, फाइनली आपको क्या के निकालने बोला था? नहीं, तो आप के को सॉल्व मत करो पूरा, फिर बाद में एक ही बार आपको लॉग सॉल्व करना रहेगा, है ना? तो टी हाफ का फॉर्मूला लिखता हूं और इसमें के की जगह ये पुट करता हूं। ठीक है, 45 को ऊपर भेज सकते हैं आप। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हो, इसका लॉग प्लस इसका लॉग, इन दोनों का भी लॉग प्लस करके ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ठीक है, और आप लोग ना इसको ट्राई करो कि आपको लॉग से आना चाहिए। एक बार लॉग में आप एक्सपर्ट हो, आपको लग रहा है कि भाई अब कोई भी कैलकुलेशन मैं लॉग से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो फिर कैलकुलेटर से कर लो। लेकिन अगर आपने कभी लॉग सॉल्व नहीं किया है तो आप उसको लॉग से पहले सॉल्व करके चेक करो आपको आ रहा है कि नहीं, एग्जाम में वैसे ही करना है। तो ये आंसर आ रहा है बच्चों 34 पॉइंट, तो ये काय में आ जाएगा? मिनट में। आंसर आपको मिनट में दिया है, सेकंड में दिया है? कितना आंसर दिया है? हो गया 34.03 मिनट आ रहा है। यहां पर मैंने टाइम को मिनट में रखा था, इसलिए जब हाफ लाइफ निकला तो भी, अगर आप इसको सेकंड में करते तो फिर ये भी आंसर सेकंड में आता। ठीक है, ये बात ध्यान रखने का। ये हुआ। चलो, ये गैशियस फेज याद है? गैशियस फेज, आपको ये इनिशियल प्रेशर दिया है, दिस इज पी आई, और ये आपका कौन होगा? 100 सेकंड के बाद आपका टोटल प्रेशर ये रहेगा। इनिशियल 0 टाइम पर, मतलब ये इनिशियल हो गया। आपको क्या पूछा है? रेट कांस्टेंट, तो आपका के का फॉर्मूला क्या था इसमें बताओ? कर दो। टाइम कितना रखूंगा मैं? 100। पी आई आपका 0.5 है, 2 इंटू 0.5, ये 0.6, 2 5 जा 10, ये 1 हो जाएगा। 1 माइनस 0.6, 0.4, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, इसको काटोगे 1.25, 1.25 का लॉग देखो 12 का 5 में, ट्वेल्व का 5 में नहीं देख पा रहे। सब कंप्लीट, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। वही एक्सपोनेंशियल फैक्टर 69। तो आपका आंसर आ रहा है, ऐसे आ रहा है। पॉइंट शिफ्ट करेंगे अगर, कितना 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हो गया 2.231
-3। ये फर्स्ट ऑर्डर का है। टाइम आपका काय में था? सेकंड में। सेकंड इनवर्स क्या लिखेंगे? ये इधर देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये दिया है रेट कांस्टेंट, मतलब के। ये टेम्परेचर, और इसको K1 बोल देता हूं, T1 बोल देता हूं, K2, और ये आपका हो गया T2। ये आपको मैंने बताया एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए, दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट वाला लास्ट फॉर्मूला K2/K1 वाला। तो इसके अंदर ना सुनो, 1 और 2 डिसाइड करने का, मैंने गलत लिख दिया है यहां पर। ये टेम्परेचर आपका 313 है, और ये ना, ये आपका T2 होगा, और ये आपका T1, तो ये आपका K2 और ये आपका K1। चलो, log K2 ऐसे हो गया। आपको ये पता करना है, K2 0.6 और ये है 0.045, ये पता करना है आपको। R 8.314 रखना है। -293, तो ये आपका 20 बच जाएगा, ठीक है। ये फाइंड आउट करने का है, क्वेश्चन में पढ़ के समझ नहीं आता है। एक्टिवेशन एनर्जी, चलो, एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए, इधर देखो, इसका लॉग देखकर निकाल लो। इसका आंसर क्या आएगा? इसके आगे मैं 2 0 लगा देता हूं, पॉइंट से पॉइंट क्या कर देता हूं, कैंसिल। तो ये 600 अपॉन क्या आ गया, 45। 15 से काट सकते हैं, 3 ज़ा 45, ठीक है, और 4 ज़ा 60, और ये 0 हो गया, 40/3। हाँ, इसको काट के लिख सकते हो आप। 3 1 ज़ा 3, 10 बच गया, 3 3 ज़ा 9, तो 13.33। इन दोनों का माइनस करेंगे, 20 आ जाएगा। सबको यहां लेकर आओ। ए, इसका लॉग बता दो सिर्फ। हाँ, ये कितना आ गया, 1.124, 1249, वन टू थ्री नाइन आ रहा है। हाँ, चलेगा ना। 1 पॉइंट अपना कितना आ रहा है वो देखो, 1249 आ रहा है ना, चलेगा। ये सब इधर लेकर आता हूँ, ये पूरा टर्म इधर लेकर आना है। इज इक्वल टू क्या बचेगा, ई ए। अब आप चाहो तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ई ए आ जाएगा। आप चाहो तो 20 को किसी से डिवाइड कर सकते हो। तो आपको सारे नंबर का सिर्फ लॉग देखकर ऐड करना है और एंटी लॉग देखना है। 1.1249, 2.303,
कितना 9.8 दिया हुआ है, 10⁻⁻⁴, कितना आंसर दिया है? टेन रेस टू फोर, क्या किलो 98 को, हाँ ठीक है। ये आपका जूल में आया, एक 10 इसको देके 10⁻³ को किलो बना दिए, खत्म। मैं बताता हूँ, रुक जाओ, पहले इसको करने दो, इसको ये वाला करो। चलो ये क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको क्या दिया हुआ है? ये दिया है, क्या दिया है? और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी ए, रेट कांस्टेंट मतलब के, टेम्परेचर आपका टी दिया हुआ है, तो आपको के फाइंड आउट करना है। क्या आपको याद है, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया, के इज इक्वल टू ए अपॉन एंटी लॉग ऑफ ई ए अपॉन 2.303 आर टी। हाँ, ये बताया था ना कैसे निकाला था हम लोग ने। अब आप इसमें पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, उसका ये पहले अंदर वाला पार्ट सॉल्व करके उसका एंटी लॉग देखो, फिर यहां पर पुट करेंगे, ठीक है। इधर देखो, इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 0 से आप चाहो तो ये कैंसिल कर सकते हो, 1 1 हो जाएगा, 6, हाँ क्या 13 है, एक ही वैल्यू, ओके। 10⁻², एक मिनट, हाँ। अरे मैं ये सॉल्व कर रहा हूं रे भाई, अभी मैंने ये एक ही जगह सब्स्टिट्यूट नहीं किया। ये एक 0 दे दो, 400 हो जाएगा। मैं अभी ये सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा सुनो, अभी आप लोग एंटी लॉग बताना, हाँ। ये सुनो, ये सॉल्व करके अंदर वाला 20.89 आ रहा है, कितना? 20.89, और एक ही वैल्यू, एक ही वैल्यू है 1.613। इसका आंसर क्या होगा? नीचे एंटी लॉग देखो, 0.89 का 0 में, 0.89 का 0 में 16 ऐसे आ जाएगा, और 10 का पावर, ये 20 है ना, तो 20 आ जाएगा। 13 और ये कैंसिल होगा, यहां पर बचेगा 7, ऊपर आएगा -7। 1.6 डिवाइड बाय, हाँ तो ऑलमोस्ट जो है ना 0.9 समथिंग ऐसा आ जाएगा। 1.6 डिवाइडेड बाय 1.617, क्या गलत बताया? 89 का 0 में क्या है? एंटी लॉग ना, सेवन 762 ये बनेगा, और 10 का पावर 20 होगा। आंसर चेक करो क्या आ रहा है।
है ना, और 10 का पावर, हाँ तो पॉइंट अगर एक आगे कर दूंगा, हो गया खत्म। फर्स्ट ऑर्डर के लिए था तो ये क्या हो जाएगा, आपको सेकंड में दिया था, सेकंड इनवर्स, खत्म। ठीक है, के लिए देखो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, वहां से डायरेक्ट लग जाएगा ऐसे। अच्छा ये बताओ, ये 900 मिनट क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ क्या दिया हुआ है, और ये टेम्परेचर है 820। एस्टिमेट इट्स हाफ लाइफ, मतलब दूसरे वाला हाफ लाइफ निकालना है आपको जब टेम्परेचर कितना हो जाए। मैंने आपको इसका रिलेशन भी तो बताया है, दो टेम्परेचर और दो हाफ लाइफ अगर दिया हुआ है। अच्छा इसमें T1 T2 किसको मानेंगे, ये आपका T2 है, समझे, और ये आपका T हाफ 2 हो जाएगा फिर, और ये आपका T1 लोअर वाला, और ये हाफ लाइफ आपको पता करना है ना, T हाफ 1, और एक्टिवेशन एनर्जी आपको ये दिया हुआ है, ये क्या है, ये। चलो T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2, ये 2.303 R, T2 माइनस T1, T1 T2। चलो ये कितना है, 250 किलो जूल। आठ सौ बीस में 720 निकालें कितना बचेगा, 100। ये 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो क्या कर दिया, कैंसिल। लॉग T हाफ 1 आपको पता करना है, ये कितना है बच्चों, 900 है। 900 मिनट में पुट कर रहा हूं उसको। T हाफ 2 पता है ना, 900। T हाफ में उल्टा हो जाता है ना, 1/2 हो जाता है। ठीक है, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे पूरा, फिर लॉग को उधर भेजेंगे तो एंटी लॉग होगा। ये पूरा सॉल्व करता हूं भाई, रुक जाना जरा 2 मिनट। हाँ ठीक है, जा तू। ये राइट साइड में सॉल्व करके आ रहा है बच्चों, 2.211, ठीक है, 115। अब ये लॉग इधर जाएगा तो क्या होगा बताओ, एंटी लॉग, इधर पे T हाफ 1 और ये 900। तो आप इसका एंटी लॉग देखोगे, एंटी लॉग बताओ 0.21 और 1 और 0.21 का 1.5 में, तुम लोग मत बोलो भाई। तूने कितना बोला था, चल अच्छा आगे बता कैसे सॉल्व होगा, पूरा नंबर कैसे लिखूं मैं इसको। ओके ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ये 900 इधर भेजेंगे, इनटू क्या होगा 900, और ये सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे आपको T हाफ 1 पता चल जाएगा, समझे। ये 2 जीरो का 10⁻², 10⁻4 हो गया, और 9 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 8 72, 9 18, और ये 25, 54 56, 9 और ये 14, राइट साइड से 3 के बाद पॉइंट। आंसर चेक कर लो, 14 पॉइंट दिया है, 1.4 किया हुआ, तो आप पॉइंट एक पीछे लेंगे, 10⁻² क्या हो जाए, पीछे लिया तो 1 होगा ना, +1। हाँ ये सुनो, हाफ लाइफ निकाला, पहला वाला हाफ लाइफ आपको मिनट में दिया था ना, तो ये भी काय में आएगा, मिनट में आएगा, खत्म हो गया। अब सुनो, ये आपके लिए होमवर्क क्या है, इसके अनसॉल्व जाके घर पे सॉल्व कर लेना। आई बात समझ में, कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना।